डॉक्टर नवीद, कहा जाता है पोलियो वैक्सीनेशन इज द सेफेस्ट वैक्सीन, ये बात कितनी ठीक है? पोलियो वैक्सीन बेसिकली दो तरह की होती है, किल्ड और एक लाइव वैक्सीन। जो किल्ड वैक्सीन आती है ये इंजेक्शन के फॉर्म में आती है जो कि बिल्कुल सेफ है, और दूसरी तरफ जो लाइव वैक्सीन होती है वो कतरों की फॉर्म में आती है जिसकी सेफ्टी में कोई शक नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और जो जब भी दी जाती है इसमें कोई चांस नहीं होता कि बच्चे की सेहत को कोई नुकसान पहुंचेगा। राइट। अच्छा डॉक्टर उस्मान, ये बात मैं पहले भी करना चाह रही थी, आई रादर आस्क यू नाउ कि क्यों लोग डरते हैं ये वैक्सीन देने से? क्यों एक जहन में कह लीजिए एक ब्लॉकेट डाला हुआ है लोगों ने कि ये वैक्सीन नहीं देनी, हालांकि जिस तरह अभी ये बात हुई कि सेफेस्ट है। एक जनरली जी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, बहुत से लोग जिसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ के साथ बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। तो पेरेंट्स में भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, सोसाइटीज़ के बीच में भी है कि जी ये देंगे तो हो सकता है कि जी आगे इनके बच्चे वगैरह ना हो या कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको बड़ी हद तक दूर किया जा सकता है थोड़े मोटिवेशनल टॉक के साथ, थोड़ा उनके साथ और ज़्यादा इंटरेक्ट करने के साथ। और जनरली हमारे यहाँ एक रवैया ये होता है कि लोग बजाय मोटिवेट करने के एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको आप बता रहे हैं वो बजाय पॉजिटिव उसे लेने के मजीद नेगेटिव में चला जा रहा है कि जी ये गुस्से से कह रहे तो इसका मतलब है ज़रूर कोई गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है, बाकी जितना भी इसमें बताया गया है, देखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी सबसे सेफेस्ट है, तो मेरे ख्याल में इसको प्रमोट करना चाहिए। मोटिवेशनल जो है हमारी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को, और जो नोटेबल्स होते हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का बताएं ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ के बीच में इसको मज़ीद ज़्यादा लोगों को बताएं। डॉक्टर नवीद, डेफिशिएंसीज जो कमियां होती हैं एक बच्चे की ग्रोथ में जब वो नोटिस की जाती हैं, वाइटामिन्स कह लीजिए, पूरी डेवलपमेंट, बच्चों की डेवलपमेंट में जो वाइटामिन्स एसेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं, वो क्या क्या है? देखिए, पहली बात तो ये बच्चे की जो न्यूट्रिशन है या ग़िज़ाई ज़रूरत है ये शुरू होती है माँ के पेट से ही। अगर जो माँ प्रेग्नेंट है अगर वो अपनी खुराक पूरी तरह नहीं लेगी तो जो बच्चा माँ के पेट में है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी, उसमें आयरन डेफिशिएंसी, सारी ग्रोथ पैरामीटर्स जो होंगे वो बहुत ही हद तक कम होंगे अगर माँ की खुराक पूरी नहीं है और बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद जो सबसे ज़्यादा मसला होता है, जो बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत में हर्डल्स प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, वो है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ का दूध, माँ का दूध वो खुराक है जो फुल ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स होता है और जो बच्चे की मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला लैक्टेशन फेलियर है, और ये पाकिस्तान में लैक्टेशन फेलियर दुनिया के कुछ उन ममालिक में है जहाँ लैक्टेशन फेलियर बहुत ज़्यादा है, अफ्रीका के साथ। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम पोलियो के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स और प्रिंट मीडिया सारी इन चीज़ों को मुखातिब करता है। मेरे ख्याल में अगर हम एक बहुत ही सेहतमंद कौम बनाना चाहते हैं जो मेंटली फिजिकली फिट हो टू कम्बैट द चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी, तो उसमें बच्चे का जो माइंड स्ट्रांग होगा, फिजिक्स स्ट्रांग होगी, वो शुरू होती है माँ के दूध से। ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इशू आता है ग़िज़ाई ज़रूरियात की जो कमी होती है वो 5वें-6वें महीने में जब बच्चे को सॉलिड्स वगैरह शुरू करवाए जाते हैं तो समहाउ उसकी आगाही पूरी कौम में नहीं है। वो चीज़ें दी जाती हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू समहाउ इतनी ज़्यादा नहीं है। कोशिश करें कि हम इस पर कैंपेन रन करें सारे मिल के, आई मीन मेडिकल प्रोफेशन वाले, मीडिया वाले, गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, दे मस्ट सिट टुगेदर और आपस में एक कैंपेन रन करें जिसमें एक आने वाली जो जनरेशन है उसमें किसी किस्म की ग़िज़ाई अजनास की कमी ना हो, और उसमें कोशिश करें कि जो डिब्बे में बंद चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं उनको अवॉइड किया जाए। घर में फ्रेशली कुक्ड चीज़ें, वेजिटेबल प्योरीज हैं, फ्रूट प्योरीज हैं, उसके अलावा जो घर में खाना पक रहा है, फिंगर फूड है, ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करें। इसके साथ जो मैं एक एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चों में ईटिंग प्रैक्टिसेस बहुत ख़राब हो रही हैं ड्यू टू समहाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैजेट्स, ड्यू टू वीडियो गेम्स एंड एवरीथिंग। और फिर भी थोड़ा सा माँ बाप की तरफ से भी थोड़ा सा इनमें इतना फोकस नहीं किया जाता कि जंक फूड को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जंक फूड के अपने नुकसान आते हैं, वो भी सारे प्रोसेस्ड फूड हैं। तो जहाँ तक बच्चों के सेहत का ताल्लुक है, गैर ज़रूरी चीज़ों से परहेज़ करें और जो ज़रूरी चीज़ें, जितनी ज़रूरी चीज़ें सही टाइम पे उनका इस्तेमाल किया जाए।